हिंद अमन पार्टी भाईचारा को जागरूकता करने के लिए एक रैली निकालेगी, एक अभियान चलाएगी और सबको बताएगी कि भाईचारे से ही देश चलेगा, नफरत से देश नहीं चलेगा। इसको लेकर के हिंद अमन पार्टी वक्फ बोर्ड को सुप्रीम कोर्ट लेकर जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में हम इसकी एक याचिका दायर करने वाले हैं और सारी बातें हम सुप्रीम को माननीय सुप्रीम कोर्ट को बताएंगे। हमने लगातार आवाज़ उठाई है, कई हमारी वीडियोज़ हैं इस तरह की कि मदरसे में हमने कहा था कि संविधान पढ़ाओ। आज सरकार तुम्हारे सर पे खड़ी है, सरकार आज तुम्हारी जगह छीनने को तैयार खड़ी है, लेकिन तुम्हारी अब भी आंख नहीं खुल रही है। जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, इसका क्या मकसद है? इसका मकसद ये है कि देश के अंदर जो माहौल बन रहा है वक्फ बोर्ड को लेकर के जो बहुत सारी बातें छुपाई जा रही हैं, उसको आज हम उजागर करने वाले हैं। हिंद अमन पार्टी देश में चल रहे वक्फ बोर्ड के मुद्दों को लेकर क्या कदम उठाने वाली है? हिंद अमन पार्टी वक्फ बोर्ड को लेकर के जो मुद्दे चल रहे हैं, देश के अंदर नफरत का माहौल बनता जा रहा है, एक धर्म के दूसरे धर्म से लड़ाने की कोशिश की जा रही है। इसको लेकर के हिंद अमन पार्टी वक्फ बोर्ड को सुप्रीम कोर्ट लेकर जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में हम इसकी एक याचिका दायर करने वाले हैं और सारी बातें हम सुप्रीम को माननीय सुप्रीम कोर्ट को बताएंगे। हिंद अमन पार्टी देश के ऐसे माहौल में किसको जिम्मेदार मानती है? हिंद अमन पार्टी जो जिम्मेदार मानती है वो कहीं ना कहीं विपक्ष को मानती है। विपक्ष के लोग इतना ढंढोरा पीटते हैं, इतनी सारी बातें करते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं करते। सिर्फ मीडिया पर आते हैं और अपनी बात कह के चले जाते हैं। कहीं जमीनी स्तर पर कोई विपक्ष काम नहीं कर रहा। ताकत मिल जाती है और मिलने के बाद में वो खामोश हो जाते हैं। इसलिए हिंद अमन पार्टी सबसे ज़्यादा जिम्मेदार विपक्ष को मानती है, क्योंकि पक्ष का काम होता है काम करना और विपक्ष का काम होता है उसका विरोध करना। क्योंकि विपक्ष सही तरीके से विरोध नहीं कर पा रहा है और लगातार बिल पे बिल पास कराया जा रहा है, मनमानी करवाया जा रहा है। इसमें बहुत बड़ा रोल भूमिका विपक्ष की है। विपक्ष सही तरीके से काम नहीं कर रहा देश के अंदर, इसलिए देश के अंदर ऐसा माहौल बनता जा रहा है। ठीक है, ऐसी क्या नौबत आई कि सरकार को वक्फ बिल में संशोधन करना पड़ा? इसके पीछे कहीं ना कहीं मदरसे वाले और कब्रिस्तान वाले और मस्जिद वाले जिम्मेदार हैं, क्योंकि हमने लगातार आवाज़ उठाई है, कई हमारी वीडियोस हैं इस तरह की कि मदरसे में हमने कहा था कि संविधान पढ़ाओ। इनके मदरसे टूट रहे, संविधान पढ़ा नहीं पा रहे, खाली उर्दू पढ़ाई जा रही है, कुरान पढ़ाए जा रहे हैं। अरे संविधान पढ़ाओ, आज संविधान पढ़ो होते तो तुम्हारे मदरसों पर, तुम्हारे वक्फ बोर्ड पर, तुम्हारी मस्जिदों पर कोई हाथ नहीं लगा सकता था। संविधान से दूर भगते हैं और क्या नाम है तो और इनके पास कोई बात लेकर के जाओ तो ये दूसरी बात करते हैं। तो इसलिए इनके ऊपर इसी बात से आफत आई। और मैं फिर यही कहूँगा सारे मदरसे वालों को, सारे मुस्लिम समाज के लोगों को, ओके, अपने बच्चों को संविधान पढ़ाओ। मदरसे में लगातार संविधान पढ़ाओ। अगर 6 घंटे तुम कुरान पढ़ा रहे हो, हदीस पढ़ा रहे हो, तो 2 घंटे संविधान जरूर पढ़ाओ, जिससे कि आने वाले समय में तुम्हारे बच्चे संविधान के बारे में जान सकें, देश के कानून के बारे में जान सकें। और ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप देश के अंदर एक धार्मिक किताब पढ़ा रहे हो, उस पर कोई आपत्ति नहीं, लेकिन हाँ संविधान पढ़ाओ। संविधान पढ़ाना बहुत जरूरी है। धार्मिक किताबों के साथ संविधान भी पढ़ाओ। संविधान पढ़ाने के लिए किसने रोका है आपको? संविधान क्यों नहीं पढ़ाते आप? क्या ऐसी मजबूरी आप संविधान नहीं पढ़ाते? या तो खुल के बताएं। आप 3-3, 4-4 करोड़ इकट्ठे लोग कर लेते हो, लेकिन संविधान से दूर भगते हो। क्या कारण है ऐसा? संविधान क्यों नहीं पढ़ाते? और मैं ये कहना चाहूँगा सारे मदरसे और मस्जिदों वालों से कि अपने कागजात मदरसे और मस्जिदों के, और उस पर नेम प्लेट और नाम लिखो, सन लिखो, उस पर कब बनी थी, ये किसने बनाई थी, पूरा एक तख्ती लगाओ। क्यों नहीं लगाते आप मदरसे और मस्जिदों के बाहर तख्तियाँ? क्या ऐसी मजबूरी है तुम्हारे अंदर? बताओ ना। आज सरकार तुम्हारे सर पे खड़ी है, सरकार आज तुम्हारी जगह छीनने को तैयार खड़ी है, लेकिन तुम्हारी अब भी आंख नहीं खुल रही है। तो हिंद अमन पार्टी इस बात को लेकर के चल रही है कि हर मदरसे में जाकर के सबको समझाएगी कि बच्चों को संविधान जरूर पढ़ाएं। मदरसे में 2 घंटे का संविधान जरूर पढ़ाएं। सर, अब हिंद अमन पार्टी का अगला कदम क्या होने वाला है? हिंद अमन पार्टी का अगला कदम यह है कि हिंद अमन पार्टी भाईचारा को जागरूकता करने के लिए एक रैली निकालेगी, एक अभियान चलाएगी और सबको बताएगी कि भाईचारे से ही देश चलेगा, नफरत से देश नहीं चलेगा। और घर घर जाकर के भाईचारा फैलाएगी और अमन और शांति के लिए पैगाम देगी।